नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के सब कैडर के लिए बनेंगे नियम, इंटरव्यू भी लेगा विभाग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूलों के प्रधानाचार्य को स्वयं समानता के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए एक सब कैडर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं जिन्हें मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग पहले शिक्षकों से आवेदन मांगेगा। यदि आवेदन की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों के साक्षात्कार या लिखित परीक्षा होगी। यदि आवेदन कम आए तो मौजूदा शिक्षकों को ही पढ़ाने की जिम्मेवारी दी जाएगी। विभाग नई भर्तियों से आने वाले शिक्षकों को भी इन स्कूलों में तैनात कर सकता है। सब कैडर में शामिल होने वाले शिक्षकों का तबादला केवल सीबीएसई स्कूलों में ही किया जाएगा। वर्तमान में तबादलों के लिए 3 साल का नियम है, लेकिन सीबीएसई स्वायत्तता वाले स्कूलों में इसे 5 साल या इससे अधिक करने की संभावना है। हिमाचल में तंबाकू उपयोग, ई सिगरेट और हुक्का बार पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में तंबाकू का उपयोग, ई सिगरेट और हुक्का बार को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार अभियान चलाकर इन पर कार्यवाही करेंगे। तंबाकू दुकानों को नियंत्रित करने और विक्रेता लाइसेंस नियमों को लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सफलता के लिए सभी जिला उपायुक्तों, विभागों और स्थानीय निकायों को निर्देशित किया है। 60 दिवसीय विशेष अभियान 8 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत जागरूकता, रोकथाम और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की होगी ग्रेडिंग, हर साल विद्यालय को मिलेगा ग्रेड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है। स्कूलों का मूल्यांकन प्रदर्शन, परिणाम और मानकों पर होगा। ग्रेडिंग से स्कूलों को अपनी कमियों का पता चलेगा और सुधार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, जिसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार राज्य के हर सरकारी स्कूल की ग्रेडिंग करेगी। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। स्कूलों को हर साल ए एक्सीलेंट, बी गुड, सी आकांक्षी श्रेणी में बांटा जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के तहत ये प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान को ग्रेडिंग करवाने का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग के अनुसार ये ग्रेडिंग स्कूल में मौजूद मूलभूत सुविधाओं, परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की संख्या, खेल के क्षेत्र में विद्यार्थियों का योगदान पर तय की जाएगी। विभाग का तर्क है कि ग्रेडिंग की व्यवस्था करने के पीछे स्कूलों में सुधार करना है। हिमाचल में पंचायत चुनाव टाले पर जारी रहेगी राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश की 3577 पंचायतों, 12 जिला परिषदों और 91 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट फाइनल करने को लेकर 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक लोग अपने नाम जोड़ने, गलतियां ठीक करने और किसी तरह की आपत्ति दर्ज करने को कहा गया है। शिमला में आज भी चलती रहेगी निजी बस से अब नहीं होगी हड़ताल, बैठक के बाद माने चालक और परिचालक। राजधानी शिमला में सोमवार को अब निजी बस संचालकों की हड़ताल नहीं होगी। विभागीय अधिकारियों से बैठक के बाद निजी बस संचालक संघ एवं निजी बस चालक एवं परिचालक संघ ने हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया है। सोमवार को होगा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। सोनिया और प्रियंका गांधी पहुंची शिमला। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंच गई है। सोमवार को सुबह 10 बजे ऐतिहासिक रिज मैदान के दौलत पार्क में स्थापित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का सोनिया गांधी द्वारा अनावरण किया जाएगा, जिसके बाद प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित करेगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली को दी 81 करोड़ की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं की सौगात। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पेयजल और सिंचाई सुविधाओं के उन्नयन में निर्णायक कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को शुद्ध जल और हर खेत को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिले। उन्होंने शनिवार को हरोली उपमंडल के
पलकवा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बात कही है। इससे पूर्व उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई सौगात देते हुए जल शक्ति विभाग की 81 करोड़ रुपए की पेयजल एवं सिंचाई योजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 75 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी उठाऊ पेयजल योजना बेतेरिया फेज 2 का शिलान्यास भी शामिल था। देवोर मंदिर अब चढ़ावा गणना के तुरंत बाद बैंक कर्मियों के हवाले होगा कैश, गड़बड़ी सामने आने पर लिया फैसला। बाबा बालकनाथ मंदिर देवोर में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। चढ़ावे की गणना में गड़बड़ी सामने आने पर ट्रस्ट ने इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अब शुक्रवार और सोमवार को चढ़ावे की गणना के दौरान ही बैंक कर्मी मंदिर के गणना कक्ष से कैश को एकत्रित करेंगे। पहले गणना के अगले दिन चढ़ावे की राशि को बैंक के कर्मियों के हवाले किया जाता था, लेकिन अब गणना के तुरंत बाद चढ़ावे की राशि बैंक कर्मी को सौंपी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को 2 महीने से नहीं हुआ भुगतान, किसानों ने मुख्यमंत्री से किए सवाल। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को 2 महीने से भुगतान नहीं मिला है, जिससे किसान परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि भुगतान में देरी से उन्हें आर्थिक समस्या हो रही है। सरकार ने जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन दिया है। आबकारी विभाग की टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी से पकड़ा शराब का जखीरा, चालक के पास नहीं था परमिट। आबकारी विभाग जिला कुल्लू ने शराब बनाने और अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया है। इसी के तहत विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुल्लू के बोंतर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुल 22 पेटी अवैध शराब और बीयर बरामद किए, जिसमें 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 5 पेटी देसी शराब तथा 15 पेटी बीयर थी। आबकारी उपायुक्त मनोज डोगरा ने कहा कि वाहन चालक को उक्त शराब की वैध आबकारी पास एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। ऐसे में बरामद अवैध शराब को मौके पर ही जब्त करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 39 के अंतर्गत संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है। हिमाचल में दिल दहला देने वाली घटना, अलमारी के नीचे दबकर 14 वर्षीय मोहित की मौत। थाना बरोटीवाला के वडेर गांव में 14 वर्षीय बच्चे की अलमारी के नीचे दबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बटेर गांव में कांगड़ा जिले की तहसील डाड़ा सेवा गांव बलवाल का एक परिवार किराए के मकान में रहता था। बच्चे के माता पिता एक कंपनी में काम करते हैं। शाम को जब पिता हरजिंदर ड्यूटी से वापस कमरे में पहुंचा तो देखा कि कमरा अंदर से बंद था। फिर उसने किसी तरह से कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि उसका बच्चा अलमारी के नीचे दबा हुआ था। उसे निजी अस्पताल झाड़माजरे ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। हमीरपुर पुलिस ने कुल्लू से दबोचा मुख्य आरोपी NIT के छात्रों को सप्लाई की थी चर्च की खेप। हमीरपुर सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के 2 छात्रों को चर्च सप्लाई करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने शनिवार को कुल्लू में दबिश देकर मुख्य आरोपी को दबोचा है।